माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है। माँ मरुस्थल है, नदी या मीठा सा झरना है। और आज के समय में देखो वह कितना आगे बढ़ रही है। सुनहरे इतिहास को अपनी मेहनत से वह गढ़ रही है। न केवल एक बहू एक बेटी बनकर सीमित है वो, देखो वह एक माँ और एक व्यावसायिक जीवन भी जी रही है। With these words, a very good evening to everyone. आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ मॉमप्रेन्योर के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ मॉमप्रेन्योर आखिर है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम हिंदी में समझें तो इसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, जिसका मतलब है स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। एक अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छी सफलता तो पा सकता है, पर सबसे ऊपर पहुंचने के लिए भावनात्मक समझ का भी होना जरूरी है। और अगर इसका एग्जाम्पल लें तो माँ से बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम्पल हो भी सकता है। आज के इस वेबिनार में हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर संस्मृति मिश्रा मैम और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ बीएमए अजय कुमार वर्मा, चेयरमैन ऑफ बीएमए प्रदीप करम्बेलकर सर, चेयरपर्सन ऑफ वुमेन लाइफ एनरिचमेंट कमिटी बीएमए मिस्टर Sumana Chatterjee, and member of BMA Dr. Sangeeta Johari and Dr. Deepti Maheshwari, and all executive members of committee and participants का मैं इस webinar में स्वागत करती हूँ। Now I want to invite Chairman of BMA Pradeep Karambelkar sir to speak few words on today's topic. Sir, please. Good evening everyone and namaskar sabhi ko. Respected डॉक्टर संस्मृति मिश्रा जी आज की मुख्य वक्ता, मेरे सभी रिस्पेक्टेड को चेयरमैन, भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन, वुमेन एनरिचमेंट कमेटी की अध्यक्षा सुमन्ना चटर्जी जी, सेक्रेटरी बीएमए श्री अजय वर्मा जी, इनके छिब्बर साहब और जितने भी यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय मेंबर्स हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। It is really a wonderful program। और जब मैं एक खुद एंटरप्रेन्योर हूँ या खुद को एंटरप्रेन्योर समझता हूँ, लेकिन ये मॉम प्योर इम्प्योर ये जो ये वर्ड्स था, ये मेरे लिए काफी हद तक नया था और मैं थोड़ी देर तक तो समझ में नहीं पाया, लेकिन फिर थोड़ा समझने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा वो ऐसी महिलाओं की बात हो रही है जो घर परिवार को देखने के अलावा भी उद्यमिता में कार्य कर रही है और उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस। सो मुझे बहुत देर में समझ में आया कि नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट पुरुषों को समझने के लिए इसमें आसान होगा कि नहीं होगा ये भी मैं थोड़ा कई बार सोचने में पड़ गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, हम सब मेल मेंबर्स को भी इमोशनल कोफिशिएंट को महिला के समझना चाहिए, तभी हम सहभागी हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक बहुत बेहतर विचारधारा को मानता हूँ कि जब भी मैं महिलाओं के साथ काम करता हूँ, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी, आज अगर मैं जितने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो लगभग 70-80 लेडीज हैं। So what we feel that they are the best people who choose alternatives the best way. They are the best people who take us to the best decision making. आप अगर छोटा सा एग्जाम्पल दें तो हम अपनी पत्नी के साथ जब भी जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो रेस्टोरेंट में वो टेबल कैसे सेलेक्ट करती हैं। हम लोग किसी भी टेबल पे बैठ सकते हैं और वो हमेशा कहती हैं उस वाली पे बैठेंगे। अब वो आई डोंट नो व्हाई दे सेलेक्ट, बट दे ऑलवेज सेलेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो साड़ी खरीदने जा रही हूँ या वो रेस्टोरेंट का टेबल सेलेक्ट करती हूँ, वो बेसिकली अल्टरनेटिव्स को बहुत अच्छा एनालिसिस करती हैं। जो भी अल्टरनेटिव्स आते हैं लाइफ में, वो उसको एनालिसिस करके उसको डिसीजन मेकिंग तक उसके रीजनिंग के साथ पहुंचा सकती हैं। मुझे लगता है महिला जो एंटरप्रेन्योर या व्यवसायी होती है, मेरे साथ भी मैं देखता हूँ कि वो एक सभी प्रकार के, हम जनरली पुरुष हड़बड़ में कई बार जल्दी डिसीजन लेने के चक्करों में कई बार बहुत बेहतर डिसीजन नहीं ले पाते, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ यदि कोई को पार्टनर, को फाउंडर फीमेल हो,
तो वो आपको अल्टरनेटिव एनालिसिस बहुत अच्छा करके देती हैं. दे कैन टेक यू टू बेटर जजमेंट और बेटर डिसीजन मेकिंग. सो डेफिनेटली दे आर वंडरफुल. जहां तक मॉम्स और लेडीज का, ऐसी महिलाएं जो घर पर हैं, घर की भी जिम्मेदारियों को देखती हैं और उद्यमिता में भी कार्य कर रही हैं, वो निश्चित मानिए बेहतर दोहरी काम कर रही है. लेकिन आप मान के देखिएगा सर, मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि महिलाएं हमेशा से ही एक बेहतर मैनेजर और बेहतर उद्यमी होती हैं. अगर अपने परिवार की व्यवस्था देखें तो कम से कम तो मैं तो यही मानता हूँ कि जितनी भी हमारी दादी थी, हमारी मम्मी थी, वो भले बाहर काम करने नहीं जाती थी, पर उनके उस फाइनेंशियल या इकोनॉमिक न कमाने से उनकी शक्ति में या उनकी बातों में के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता था. तो मैं तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि वो हमारे घरों की सीईओ हैं और हम उनके मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर हैं, जो बाहर बहुत सारे सेल्स टारगेट को पूरा करने और पैसों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और लाके उनके हाथ में दे देते हैं. एंड वी आर ऑलवेज ऑलवेज answerable for that. So they are always a good CEO, they are always a good entrepreneur, they are always, they have everything to become a successful entrepreneur. तो मुझे लगता है कि और मल्टीटास्कर वो हमेशा होती ही हैं. मुझे लगता है कि वो और वो क्यों ऐसा कर पाती है, क्योंकि वो हम पुरुषों से ज्यादा उनका शायद इमोशनल कोफिशिएंट ज्यादा मजबूत होता है. So in that way, moms are always a good entrepreneur to make, and I definitely think that Dr. Mishra will enlighten us on this side of uh, subject, and she is the best. I know her, and thank you very much, and welcome, Dr. Mishra, to BMA platform, and definitely we will learn from you. Thank you very much. Thank you so much, sir. It was great pleasure to listen you. As we all know, today in this webinar, we are going to talk about emotional intelligence of mompreneur. So I want to tell you, which is organized by Bhopal Management Association. The association is a forum of senior manager, entrepreneur, businessman, industrialist, and other professional managers of the city of Bhopal. Through BMA platform, they exchange their thoughts, ideas, and hone their skills. Now, I want to invite Dr. Sangeeta Johari ma'am to give a brief introduction of our keynote speaker. Ma'am, please. Thank you, Drishti. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. So, once again, good evening to respected dignitaries, those who have joined us online, Chairman, Secretary, and other executive members of BMA, Sumanna ma'am, who is actually leading this women's cell, and other participants, delegates who have joined this online session titled Emotional Intelligence and Mompreneurs. Sir has rightly said, Pradeep sir, that it is really very tough to recollect this word, mompreneurs. But terms and terminologies, we also know, our mothers are always being an entrepreneur in some or the other way. But now the things are being more refined. And so far, recent times, we are really talking about emotional intelligence, because this is an era where you can actually, with the emotional stability, how you can accelerate, how you can excel in your life. That is actually the key to understand. So in that regard, we are indeed privileged to have Sansmriti ma'am with us. She is one of my good friend also, and always being a torchbearer in my life. Thank you, Sansmriti ma'am, for being with us today. To be precise, because she's having a lot of things on her board, but to be precise, I'll start with her introduction. Dr. Sansmriti Mishra ma'am, having PhD in education psychology from JNU. And at present, Madam is working as a senior manager in behavioral science, management and entrepreneurship department at CRISP Bhopal. And she's handling the major responsibilities, international training, administration, researcher, planning and coordination in relation to training and consultancy activity since September 2018. Madam has been into various forte, that is again, I'll repeat, that is a consultant, research and program officer, and also handled the training at the international level. She is being, as a research experience, if I say, she has already conducted a lot of workshops with me and a lot of behavioral trainings with me as well on the common platform of CRISP and Rabindranath Tagore University, formerly known as ISET University. And she has also given her due guidance to a lot of scholars who have done PhD into her credit in the field of education and psychology.
She's also the recipient of Young Social Scientist Award by Indian Council of Social Science and Research in the year 2006 and 7, New Delhi. She has also the excellence through multiple intelligence to the faculty members of Dayal Dava Limited, and she has also given a lot of trainings on conflict, stress and time management, astrological management, personality development, basic and advanced management course, master trainer certificate course. She has also coordinated various seminars and workshops. And above all, what I believe in, that Madam is a very cool person. She's always ready to help others at any point of time. And today, I think by her brief note, because I think 40 minutes or 50 minutes is not enough to share all the aspects of emotional intelligence. But I think ma'am will give us the gist of the emotional intelligence and how it is integrated with the mompreneurs. So this session is not only focused to the women life or to the women as per se. I think it is for overall. And here on this platform, I'm very happy to share this because I know Pradeep sir long back, and Pradeep sir is always being a very good source of motivation to all the women, and he always supported women in all the ways. So we are really indeed privileged to have such people around us, and other EC members as well. I personally know a lot of members on this board. So I think this session on emotional intelligence will definitely give us the good insights. And yes, we know all the subjects, but to recollect, to rebrush, and to get something new out of a session is very important. So I wish all the best to all the participants who have shown their trust to us and who have joined us, giving their precious time. So not doing much ado, I request Sanskriti ma'am to please proceed with her valuable session. Ma'am, please, it's over to you. Thank you very much, Sangeeta ma'am, and once again, congratulations to you. Thank you, ma'am. You are actually a motivated person, and you deserve. So all the best further. Thank you. Thank you, Chairman sir, Pradeep sir. पहले एक बार आपसे offline मिली हूँ, and now online हम मिल रहे हैं. सुमन्ना ma'am, thank you very much. And आपसे भी मुझे मिलना है offline definitely. हम सभी चाहेंगे कि हम सभी offline मिलें, because training is all about face to face. Still, in this session, I would like to work with activities, psychometric assessment, so that everyone enjoy. One more thing I would like to share here, कि जो mompreneurs हैं, जो mother entrepreneurs हैं, वो males के बिना तो बिल्कुल अधूरी हैं. So आप सभी का बहुत बड़ा रोल है, और मेरे ख्याल से इस सेशन के बाद आप सभी को लगेगा कि आप लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, not only females but males. So I welcome all the wonderful participants in this session on emotional intelligence for mompreneurs. Before continuing, let me share my screen. So I hope my screen is visible. मेरी screen visible है? Yes, ma'am. Okay. Okay. So once again, welcome to everyone. In fact, इस प्लेटफॉर्म पर कई मेरे नए पुराने परिचित मुझसे फिर मिल रहे हैं. So I actually welcome everyone. कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं. So I'm really happy to connect with such motivated and enthusiastic people. And of course, ये सेशन, इस सेशन में हम इमोशंस एंड इंटेलिजेंस की बात कहेंगे, जैसे कि दृष्टि ने बहुत अच्छे से इसको स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे से समराइज किया था. और चूंकि हमारे पास समय भी कम है, सो मैं लेक्चर की जगह बहुत एक्टिविटीज के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ. So before, I would like to start with the concept, because introduction and everything is there with all of you, and we know each other very well. And in fact, I would not say कि मैं यहाँ पे expert हूँ. I am just a facilitator, because all of you are really expert in the same field, and हम सभी अपने thoughts के exchange से एक दूसरे के life में
और हमारे आसपास हमारे फैमिली के लाइफ में और अच्छा इंटरवेंशन कर सकते हैं. So the objective and outcome of this session आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि बहुत ही वंडरफुल पिक्चर मुझे मिली कि मदर्स यदि अंतरिक्ष में भी चले जाएं तो वहां से भी वीडियो कॉल करके अपने बच्चे से जरूर बात करेंगी. Am I right? यदि पॉसिबल हो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. अजय सर वेलकम. इनफैक्ट मैंने अभी आप को कैच किया कि यू आर ऑल्सो हियर बिकॉज आई सॉ यू इन दी ब्रोशर, बट मुझे लग रहा था अजय सर हैं कहाँ. यू आर हियर. वेलकम सर. सो लेट मी मूव अहेड. हम आज अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस में कुछ और आई वुड से कि प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ाएंगे. एंड आज तक हम जितने भी इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, वी ऑल आर इमोशनल इंटेलिजेंट, बट इसमें हम और अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सेशन. ओके, नाउ आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी रेडी विद पेपर एंड पेन, बिकॉज हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे. तो जिन भी पार्टिसिपेंट्स के पास पेपर या पेन नहीं है, प्लीज बी रेडी विद पेपर एंड पेन so that you would enjoy the session in real sense. And question answers definitely हम in between भी कर सकते हैं और session के end में भी कर सकते हैं. So as you see on the screen, do you feel that you are emotionally intelligent? I want your answer. Yes. Okay, wonderful, wonderful. Somewhat. Yes. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, if I ask you कि आप Hello, I am emotional but not intelligent. Okay, बिल्कुल ऐसा होगा. कुछ लोग इमोशनल ज्यादा होंगे, कुछ लोग इंटेलिजेंट ज्यादा होंगे और कुछ लोग इमोशनली इंटेलिजेंट ज्यादा होंगे. So just I would request for a self check कि आप एक मन में अपना सेल्फ चेक लेकर चलें कि यदि 1 to 10 की स्केल पर आप अपने को मानना चाहें कि कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, तो वो कितना होगा. इट इज जस्ट फॉर यू. सो इट कुड बी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इवन 10. एंड एट द एंड ऑफ सेशन भी अगेन मैं आपसे ये सेल्फ चेक करने के लिए कहूंगी कि इसमें आपको कितना फायदा हुआ इस सेशन के बाद, सो दैट द डिग्री शुड इंक्रीज. ओके, so now emotional intelligence सभी समझ रहे हैं. It's a combination of emotions and intelligence. Intelligence is nothing but logic. So let me share with you this forensic science, or if we talk about biology, emotional intelligence and brain has got a connection. Anyone knows what is that connection? हमारी emotional intelligence and brain में एक connection है. Is there any idea? If anyone would like to share what is that connection from the participants? I know so many faculties are here, they must be knowing, but yes, everyone can share their thoughts. Madam, is it left brain and right brain? Yes, wonderful. So see, everyone knows and will connect with our knowledge. So it's nothing but left and right brain. We know that biologically brain के structure wise 3 part है, but when we talk about function, it's left brain and right brain. Now left brain and right brain का क्या function है हमारे body में? I mean, left is for logic, ma'am. Right is for creativity. Wonderful. So left brain is to logic and right brain is to creativity or emotion. I would connect one more thing. Left brain is for logic and analysis, and right brain is for emotions and creativity. So moving ahead, अभी आपने एक self check किया था, but once again I would like to have one more self check with respect to the next slide. So this exercise, actually the next slide will help you to understand whether you are left brain or right brain dominant person. I repeat, अभी आपको जो सेल्फ चेक हम करने वाले हैं, सो यू वुड नो कि आप लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन है या राइट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन है.
So please focus on the next slide for a picture. I would show you one picture. Please be focused. It will be for fraction of seconds. Yes. So what did you see? Male or female? Both. Okay. Whose answer? Amir. Okay. Male. Yes. Yes. I thought male. Yes. Even I saw a male person. Okay. Wonderful. Both. Both. Yes. Anyone for female? Both. Okay. I have gone Male. answer males and both. Male. Anyone for female? I think Yeah, both. Both. Okay. Okay, wonderful. So let's move ahead, and I think you would have got connection. If your answer is male, you are actually left brain dominant person or logical or analytical person. More, it's a degree, not 100%. But if you have seen female, you are right brain dominant I think or that- emotional or creative person. But of course, one good answer. The other answer was, now you could see and you could check it's both. Isn't it? Yeah. So in fact, I would like to congratulate whomsoever has seen both, because your left and right, both brains are working simultaneously. And you are actually midbrain activated person. So it's really wonderful. And in fact, we have some exercises. Psychologists have designed some exercises so that to continue to work as balanced brain personality, because you know life situations kabhi hame logical bana deti hain, kabhi hame emotional और creative भी बना देती हैं. So in fact जो भी mid brain या balanced personality हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस continuation की जरूरत होती है, that they should continue to work with their activated balanced brain function, and they should take decisions in life. So if we want to be balanced brain personality, there are so many exercises, but ये चूंकि छोटा सा सेशन है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पर हम करेंगे. And for this again I would request कि सभी लोग पेपर और पेन अपने पास रखें, and we will do this exercise with the help of paper and pen. So we say that left brain is for logic and right brain is for emotion. And now we are talking about midbrain activation or balanced brain personality. Now I would like to ask, is there anyone who is right-hander in the participants? There are 52 participants in this session. So mainly to left-handers honge, right-handers? Okay, fine. So what you have to do actually, all the right-handers, I am right-hander, so आपको pen अपने left hand में पकड़ना है. And all the left-handers will keep this pen in their right hand. I hope I am very clear कि जो left-handers हैं वो right hand में पकड़ेंगे और right-handers जो हैं वो left hand में. And now what we have to do actually, you have to simply write your name with your non-dominant hand. That is, I am right-hander, so I am writing with my left hand. So आज सभी को बच्चे बनना है. जब हमने लिखना शुरू किया था उस स्टेटस पे आप पहुंच जाएंगे. तो प्लीज राइट. Written, ma'am. ओके. तो क्या लग रहा है आपको, आपकी राइटिंग कैसी है? मेरा बेटा KG 2 में उस तरह से मैडम. ओके. एग्जैक्टली वंडरफुल. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू. यस, now what you have to do actually, you have to draw continuously 8 like this. So I think you can see continuously जहां आपने अपना नाम लिखा है उसी के नीचे आपको continuously 8 draw करना है without lifting your hand. Continuously draw 8 without lifting your non-dominant hand. I am talking about your non-dominant hand. Right handers left hand से कर रहे हैं और left handers को right handers से करना है. And it's written. Okay, not written. Please do it continuously. Continuously करना है, एक बार नहीं. एक के ऊपर एक करते जाइए. Means we are actually stimulating our non-dominant hand. So थोड़ी देर आपको करना पड़ेगा.
Okay. Now again write your name. फिर से अपना नाम लिखिए. फिर से अपना नाम लिखिए. And please let me know किस किस का improve हो गया. First time जब आपने लिखा था अपना नाम, and फिर आपने. हाँ मैडम, इम्प्रूवमेंट आ गया. Yes, slightly. Yes, ma'am, there is little improvement. There is Yes, little ma'am, yes. improvement. Okay. So actually इसके अलावा भी कुछ हुआ है. Could someone tell me कुछ अंदर हुआ है हमारे जब हमने अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से काम किया है? What is that actually? Why did we do this? थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ गया. Okay. Yes. Balance. Okay. I think sense of accomplishment. Okay. Okay. One more thing, very beautiful phenomena. Our left brain and right brain are connected in cross. I repeat, in general, जो right handers होते हैं, they are basically logical person because it is connected with our left brain. Similarly, जो लोग left handers हैं, वो generally emotional and creative होते हैं. In general भी आपने देखा होगा कि जो लोग painter, artist, and these people are generally left-handers, creative and emotional as well. So now could you connect कि अभी हमने ये किया है तो क्या हुआ होगा? Like right-handers ने left hand से किया. किसी का I think speaker on है. So जो right-handers हैं या जो logical है, उनका logic तो already stimulated है. Today what we did do कि हमने उनका राइट ब्रेन या इमोशंस या क्रिएटिविटी को भी स्टिमुलेट किया है. सिमिलरली जो लोग राइट हैंडर या ऑलरेडी इमोशनल एंड क्रिएटिव हैं, उनके हमने लॉजिक को स्टिमुलेट किया है. आई होप एवरीवन इज विथ मी. ओके. Yes, madam. या. Sure. So Yes, ma'am. actually this exercise is all about stimulating our non-dominant brain, and it could be done through physical body because हमारे brain and body cross connected हैं. So with this I would like to request you कि ये हमें कभी-कभी करना चाहिए. Like हमारे left hand या हमारा जो non-dominant है hand है, उसको हमें stimulation करना चाहिए, and this is one of the very good exercise to stimulate this. इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, पर चूंकि ये एक छोटा सा पार्ट था सेशन का एंड अभी हमें थोड़ा सा और इमोशंस एंड इंटेलिजेंस पर बात करनी है. सो वी कैन हैव सो मेनी एक्सरसाइज, बट दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द एक्सरसाइज वी मस्ट डू. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द मॉम्स एंड पापास कि ये आपके बच्चों को भी करानी चाहिए. बच्चों में इनके रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं. So we should do these exercises with our children because आज के जमाने में जो इंटेलिजेंस तो बहुत है, अभी देखिए सारे रिजल्ट्स 95% प्लस, बट इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड क्रिएटिविटी वी आर लुकिंग इन आवर चिल्ड्रन. सो दे शुड डू इट. सो एक्चुअली it says it is all about to stimulate our balanced brain function or midbrain activation exercise we have just finished. And again, intelligence is nothing but logic and emotions is nothing but managing our act and reactions. So ये exercise भी हमें emotional intelligence को बढ़ाने में मदद करती है, because left brain is intelligence and right brain is emotion, and with this exercise we would be able to manage our both functions. Now एक और छोटी सी हम बात करेंगे कि intelligence या logic means there are so many things. कि intelligence क्या है? It's logic, capacity of recall, abstract thinking, understanding, self-awareness, communication, learning, memory, planning, problem solving. So ये सब चीजें actually जो कहीं ना कहीं एकेडमिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं, उन टर्म को इंटेलिजेंस कहा जाता है. एंड nowadays intelligence is defined as one's capacity of management. It's nothing how do you manage your personal and professional world is intelligence. Now if I talk about emotions, so there was one famous psychologist who worked on emotion and he talked about 14 emotions. I repeat, 14 इमोशंस की बात हुई है.
उन्होंने कहा कि ये 14 इमोशंस हैं जो हर ह्यूमन में मिलते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं इमोशंस को हमें इंटेलिजेंटली यूज करना सीखना है. आई रिपीट, इमोशंस को इंटेलिजेंटली यूज करना. सो दीज आर नथिंग बट लव, हैप्पीनेस. एनीवन एल्स वुड लाइक टू हेल्प मी? और क्या इमोशंस हैं? लव, हैप्पीनेस, व्हाट एल्स? 14 इमोशंस हैं हमारे पास. Anger, यस. anticipation, Sad, Fear. happiness, and sorry, fear, Yes. anxiety, sad, Anxiety. Curiosity. Yes. Yeah, wonderful, wonderful. So mainly जो इमोशंस थे वो आप सभी ने बताए. So उन्हीं के आसपास कई क्लासिफिकेशंस हुए हैं. सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, एंजाइटी, डिस्गस्ट, बोर्डम, जेलसी, ashamed, confident, cautious, relaxed, and suspicious. So now you could check कि इसमें कई आपको पॉजिटिव इमोशंस दिख रहे हैं एंड कई नेगेटिव इमोशंस. Am I right? Yeah, but actually there is like एक रिसर्च हुई बहुत अच्छी और उसमें ये बताया कि इसमें कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, ये तो क्लियर है, बट कुछ ऐसे इमोशंस भी हैं जो हमें एवरेज फॉर्म में चाहिए. I mean, some emotions should be maximized, some emotions should be minimized, and some should be used in average form. So could someone tell me कि यदि average form में कोई emotion हमें use करना है तो वो कौन सा होगा इनमें से? Anxiety. Anxiety is to be lower. Anxiety तो नहीं रखनी है. फिर भी एक लेवल ऑफ एंजाइटी तो चाहिए ना परफॉर्म करने के लिए. Okay. अगर एंजाइटी बिल्कुल ही नहीं है, I mean low anxiety is not a good thing. I mean, I don't know, this is what I believe. Yes. I think Shraddha is speaking. Yeah, Shraddha, Yeah, yes. Shraddha, yeah. Because Shraddha, your this concept is actually connected with anger and with confidence. Actually, जो आपने बात कही बिल्कुल कनेक्ट हो रही है, but anxiety को actually एक negative emotion में ही लिया गया है. So let me share with you. You are actually very correct in concept, but that is applied to other category of emotion. So let me share this. That maximization is of happiness and cautious. खुश कितने भी हो सकते हैं हम, and of course हमें cautious होने की भी जरूरत है. But stabilization में क्या आएगा? This is anger, love, surprise, confident, and relaxed. Now, and in fact, next category is anxiety, disgust, boredom, shame, sadness, suspicious, and jealousy. Now, why? स्टेबलाइजेशन एक्चुअली उन इमोशंस के साथ कनेक्टेड है जिनकी हायर एंड लोअर डिग्री, जैसे कि अभी श्रद्धा ने कहा, वो दोनों ही नुकसान करती हैं. सो इट्स एंगर, नॉट ओवर एंगर, नॉट अंडर एंगर. एंगर नहीं है, जो अभी बात हो रही थी कि एंगर नहीं है तो कभी हम शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे, बट ज्यादा लव है तो पॉजिटिव हो जाता है, कम लव है तो वो ड्राइनेस हो जाता है. सो दिस इज अगेन कॉन्फिडेंस एंड रिलैक्स. So the message is कि कुछ emotions तो हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए. Of course ये होंगे because we all are human being. कभी कभी एंजाइटी भी होगी, डिस्कस भी होगा, बोर्डम भी होगा, ये सब चीजें होंगी, बट इनसे हमें जल्दी निकल के आना है. एंड कुछ इमोशंस को हमें एवरेज फॉर्म में यूज करना सीखना है और उनमें कहते हैं कि इमोशन के साथ बहना नहीं है. लाइक लव, you know, so over love is possessiveness, and जो अक्सर mompreneurs के साथ भी प्रॉब्लम होती है. So it has a boundary. Moving ahead, actually अजय सर आप कुछ कह रहे हैं, शायद आपका म्यूट है. Okay, sorry. Okay, madam. Yeah. ये caution और being cautious. Yeah. क्या ऐसा नहीं है कि being cautious and tension and anxiety ये दोनों related हैं? Yes, exactly. You are very correct, sir. Say for example, अभी कोविड सिचुएशन चल रही है तो कॉशियसनेस तो रखनी है, एंड जब हम कॉशियस होते हैं तो थोड़ी सी एंजाइटी भी होती है. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि एंजाइटी तो होगी, यू नो, और सैडनेस भी होगी, बट उससे निकलना है. बिकॉज अगेन
जैसे जैसे हम कॉशियस होते हैं वैसे वैसे ये कई इमोशंस उसके साथ आते हैं, बिकॉज दीज इमोशंस आर इंटर रिलेटेड। स्टिल कॉशियसनेस के ऊपर भी बहुत रिसर्च हुई और कहा कि इसको नहीं छोड़ा जा सकता, एंड कहीं ना कहीं वी हैव टू बी along with the situations and we need to be cautious, and उसके साथ जो जुड़े इमोशंस हैं बट उनसे हमें इंटेलिजेंटली एक्ट और रिएक्ट करना आना चाहिए। सो यू आर करेक्ट, ऑल दीज इमोशंस आर करेक्ट, connected, still we have to do it intelligently, कि बहुत ज्यादा एंशियस तो नहीं हो गए हम उस कॉशियसनेस के कारण, कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना होगा। And I think for this, the next exercise, one psychometric assessment we are going to do in the next slides, and जो आपको इसके लिए help करेगा। So actually emotional intelligence दो तरह से define होती है, one is intrapersonal and another is interpersonal. So actually question का time limited है, so I am focusing on intrapersonal today, because as soon as we are managed, we would be able to manage the other side, whether it is personal world or professional world. So हम थोड़ा intrapersonal emotional intelligence पर बात करेंगे, और again ये जो सारे emotions हैं उनसे भी कैसे हमें handle करना है वो भी कहीं ना कहीं इससे connected है। So let's check with one questionnaire. So again, you would require paper and pen. Everyone, please be ready with paper and pen, because आपको अपनी marking साथ में करते जानी है question के। There are only 7 questions we are going to do, and then we'll have interpretation. So the exercise is dealing with emotions. How do we deal actually with emotions? जो पीछे emotions हमने अभी बात की है, हम कैसे deal करते हैं? So let me share इंस्ट्रक्शंस प्लीज ध्यान से सुन लें कि आपको रियल आंसर देना है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, एंड देयर इज नो आइडियल आंसर फॉर एनी क्वेश्चन। इट शुड बी योर आंसर इफ यू रियली वांट टू चेक योरसेल्फ। नाउ अभी फर्स्ट 3 क्वेश्चन के सेट में आपको करना क्या है कि क्वेश्चन होगा एंड उसके 2 ऑप्शन होंगे ए एंड बी। यू हैव टू ओनली चूज ईदर ए और बी। सो आप अपने पेपर पर केवल क्वेश्चन नंबर लिखेंगे एंड उसका ऑप्शन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 एंड योर आंसर इज ईदर ए और बी। सो लेट मी शेयर विथ यू क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन बैड मूड स्ट्राइक्स यू, व्हाट डू यू जनरली डू? जब आपका मूड खराब होता है तो आप क्या करते हैं? ए, एनालिसिस करते हैं मूड का। बी, डू समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन, अपना ध्यान कहीं और लगाते हैं। सो जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 and your answer, either A or B. I hope I am making sense to everyone. Yes, madam. Yes, yes. Yes. So please do it. Otherwise, यदि कहीं छूट जाता है तो please ask me to repeat it, so that you would be able to do all the questions, and accordingly your scoring will be done. So question number 1 is completed by everyone. Yeah, ma'am. Okay. Now question number 2. When you quarrel with your friend, partner, how do you react? जब आपके किसी से झगड़ा होता है, मे बी फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? ए, गेट अवे एंड टेक अटेंशन ऑफ ऑन सम अदर थिंग एंड नॉट बी ओवर कंसर्न विथ इट, कहीं और ध्यान लगाते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होते हैं। बी, एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड बी क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट इट, अपना गुस्सा, अपना दुख और अपना क्रोध, जो भी इमोशन हो रहा है उसको एक्सप्रेस करते हैं और बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कि वो मुझे, मेरे इमोशन को समझ रहा है कि नहीं। सो राइट क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर आंसर ईदर ए और बी। Question number 3, what events do you generally recall and relive? कौन से इवेंट्स हैं जो जनरली आपको बहुत याद आते हैं, आपके मेमोरीज में ज्यादा हैं? प्लेजेंट वंस विच यू एंजॉयड, ए, बी अनप्लेजेंट वंस एंड सफरिंग यू हैव हैड, या ऐसे कुछ अनुभव जो आपके साथ आपको लगता है बुरा हुआ लाइफ में, ऐसे कोई सफरिंग्स? सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर आंसर ईदर ए और बी।
इसमें बोथ का ऑप्शन भी होना चाहिए था। But 51%, Yeah. you know, it should be 51-49, उस हिसाब से भी कर सकते हैं. Okay. Answer is B. ओके, अभी आंसर मत दीजिए मैम, आप अपने नोटबुक पर या पेन पेपर पर लिखते जाइए, देन एंड में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. Ma'am, sorry to interrupt. I had Answer some network is issue. B. Can you please repeat the first question once again? ओके ओके, सो लेट मी गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 1. आई होप आपको Thank समझ you, में आ ma'am. गया है कि करना क्या है. Yes, yes. फास्ट. When bad mood strikes you, what do you generally do? जब मूड खराब होता है आप क्या करते हो? A, एनालाइज करते हो. B, अपना अटेंशन कहीं और लगाते हो या कहीं A, और? analyze. No, please don't answer. Who is Oh, I'm speaking? sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am. या आप बस नोट करते जाइए अपने पेपर पर. Okay, Okay. so I hope everyone has completed first, second and third question. Now what you have to do, please read this line. आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, या तो A होगा या B, उस पर आप मार्किंग कर लीजिए. मार्किंग आप 4 मार्क्स दे देंगे, चाहे आपका आंसर A है या B है, उसके सामने लाइक 1 का A है उसके सामने 4 लिख लीजिए, या B है तो भी 4, 2 में जो भी आंसर दिया उसके सामने भी 4, एंड 3 में जो आंसर दिया कोई भी आंसर है 4 लिख लीजिए. So now this part is complete. First 3 questions we have completed. Now next 4 questions. There are 4 questions अभी और हमें करने हैं, बट इसके लिए स्कोरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है. नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको कैसे आंसर करने हैं? यू विल आंसर लाइक ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन होगा एंड ऑप्शंस होंगे. जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ऐसा अक्सर आपके साथ होता है, उस पे आप 4 मार्क्स देंगे. मोस्ट फ्रिक्वेंटली जनरली कुछ होता है, लाइक इन जनरल आपको लगता है ऐसा होता है, आप 3 मार्क्स देंगे. समटाइम्स होता है, कभी कभी होता है तो 2 मार्क्स देंगे. ओकेशनली यदि वैसा आपके साथ होता है तो 1 देंगे, और यदि कभी नहीं होता है तो 0 देंगे. तो व्हाट यू हैव टू डू, 4 3 2 1 0 में आपको नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं उनकी मार्किंग करनी है. सो लेट मी शेयर द क्वेश्चन नंबर 4 विथ यू. When you are depressed for some reason, how often do you do the following? जब आप दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तब आप क्या करते हैं? A, think about the events causing depression. उन इवेंट्स के बारे में सोचते हैं जिसके कारण डिप्रेशन हुआ. B, recall details of the event. इवेंट की डिटेल को रिकॉल करते हैं. C, analyze to determine the source of depression. क्या सोर्स है ये जानने की एनालिसिस करते हैं. Get involved in music, play or some other activity. किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं. E, go to sleep. Now जो ऊपर स्कोरिंग है 4 3 2 1 0, वो आपको इन आंसर्स में फिट करनी है. जो सबसे ज्यादा करते हैं आप उसको 4 मार्क्स देंगे, उससे कम 3 2 1 0. यहाँ पर आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, किसी 2 को भी 4 दे सकते हैं, कोई 2 को 1 भी दे सकते हैं, कोई 2 को 3 भी दे सकते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद द स्कोरिंग for this question. Yes. मैम ये सभी ABCD ऑप्शन को मार्किंग करनी है ना? Yes, yes. 4 3 2 1 0. Okay, okay. 4 मतलब सबसे ज्यादा जो आप करते हैं, 3 उससे कम, 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर. I hope it's complete. Yes, from my side. Okay, yes. Should I move to question number 5? Yes. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. So now next question. When you have some problem and you are sitting by yourself, how often the following thoughts come to your mind? जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो ये जो नेक्स्ट थॉट्स हैं कितना ऑफन आपके मन में आते हैं? A, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम क्यों हुई उसका एनालिसिस आप करते हैं. रिलेटेड इमोशंस ऑफ एंगर, रिसेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, या उस इमोशन को फील करते हैं प्रॉब्लम के कारण. जो भी इमोशंस हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दुखी हैं,
सी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू बी अटेम्प्टेड, या आपके मन में ये चलता है कि क्या सॉल्यूशन किया जाए. डी सम अदर थॉट्स टू टर्न द अटेंशन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, या आप कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम से आपका ध्यान हटे. सो अगेन 4 3 2 1 0 जो भी एप्लीकेबल हो अकॉर्डिंगली आपको 5 ABCD में स्कोर अपने डालने हैं. You can just write like 5A your score, 5B your score, 5C your score, 5D and your score. So should I move ahead for 6th question? Yes, please. Yes. Question number 6. If you sit and daydream, that is think or fantasize, which of the following are the main themes of your daydreaming? जब आप अपने ही ख्यालों में हैं तो इन जनरल कौन से ख्याल आते हैं? A, the good time you had with family and friends, अच्छा समय जो आपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कभी गुजारा. B, problems people created for you, मेरे आसपास के लोग पर्सनल वर्ल्ड प्रोफेशनल वर्ल्ड ने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की मेरे लिए. द सफरिंग्स यू अंडरवेंट, जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने लाइफ में गुजारी. या डी, वर्क रिलेटेड मैटर्स, या अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड बातें. सो जस्ट डू स्कोरिंग फॉर 6A, 6B, 6C and 6D. 4 3 2 1 0. And after this, we will have last question, question number 7, and then scoring. So shall we move ahead for the last question? Yes, done, ma'am. Yes, done. Question number 7. How often do you do the following? A, recall the events when you failed to achieve what you want to achieve. Think why you failed and what you should have done instead. मैंने जो किया या जो भी फेलियर हुआ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, या मुझे क्या करना चाहिए था. Past. A, B, relive the quarrel you had to analyze who started it, what was the cause and whether your relations deteriorated with the person. किसी भी व्यक्ति जिसके साथ मिसमैच चल रहा है या इमोशनल लाइक ड्रॉबैक चल रहा है उसके बारे में सोचना, या रिलेशनशिप क्यों गड़बड़ हो रही है इसके बारे में सोचना, या किसने शुरू किया या ऐसा क्यों हुआ. सी, रिग्रेट व्हाई डिड व्हाट यू डिड, what you should have done, or wonder why the other person did which hurt you. So that is कि मैंने जो किया क्यों किया, या लोग क्यों मुझे हर्ट करते हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तरह की फीलिंग्स. D, rethink similar events which happened to you in the past and wonder why it happens to you. ऐसे ही थॉट्स कि पुराना पास्ट में ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, एंड ऐसा आगे भी तो नहीं हो जाएगा. E, talk about the lament amongst friends, the deteriorating conditions, values in our society, country, या जो भी हो रहा है हमारे आसपास क्यों हो रहा है, जो भी गड़बड़ हो रहा है मेरी सोसाइटी में या मेरी कंट्री में या मेरे आसपास. So again 7 A, B, C, D, E, you have to score 4 3 2 1 0, anything which fits to the particular answer. रिपीट करेंगे, टॉक अबाउट लेमन. ओके, दिस इज कि जनरली जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, बातें करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मे बी लाइक कोविड सिचुएशन ऐसा क्यों है, या वर्ल्ड में क्या हो रहा है, या क्यों डिटेरियोरेशन हो रहा है वैल्यूज में, या जो हम न्यूज में पढ़ते हैं कि बहुत नेगेटिव न्यूज आ रही हैं. तो डिस्कसिंग दोज थिंग्स व्हेन यू आर विथ फ्रेंड्स. Okay, so I hope now everyone is ready with their answers from question number 1 to question number 7. Yes, everyone ready for scoring? Ready. Okay. Yeah. Yeah. Yes.
Let's go for scoring. And I would repeat that हम जो exercise कर रहे हैं उसका नाम है dealing with emotions. And now the scoring, we say the name of the scoring is in general what is your emotional flow score. बात मत करो। I repeat. फालतू की चर्चा मत करा करो। किसी का माइक ऑन है? भावना मैडम। Yeah. So please check your emotional score through. क्या करना है? पहले तो आप ये पूरा स्कोर अपने कॉपी पर लिख लीजिए। 1B plus 2A plus 3A plus 4D plus 4E plus 5C plus 5D plus 6A plus now अब आपको क्या करना है? 1B के नीचे उसका स्कोर लिखना है। That is क्वेश्चन नंबर 1 में या तो आपका A आपने चूज किया होगा या आपने B चूज किया होगा, और यदि आपने B चूज किया है तो आपने उसको 4 मार्क्स भी दिया होगा। तो यदि आपने 1B चूज किया है तो यू विल राइट 4, और यदि आपने 1A चूज किया है तो देयर वुड बी नो स्कोर, यू कैन राइट 0 प्लस और 4 प्लस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। जिसने भी B ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन में चूज किया है वो लिखेंगे 4, और जिसने भी क्वेश्चन नंबर 1 में A ऑप्शन चूज किया है वो यहाँ पर लिखेंगे 0। देन फिर प्लस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि आपने A चूज किया है तो अगेन 4, और यदि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने B चूज किया है तो 0। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कैसे हम स्कोरिंग कर रहे हैं। मैडम Yes, मैडम एक बात कहूँ, एक बात मैं पूछना हाँ चाहूँ। जी, हाँ जी। क्वेश्चन 1 में आइदर A और B वो हमें सेलेक्ट करने के लिए कहा था, और कहा था सबको 4 मार्क्स दे दीजिए। यस। ओके, नाउ क्वेश्चन अब आप नीचे लिख रही हैं 1B। यस। तो 4 का क्या इंपॉर्टेंस है? ये स्कोरिंग के लिए आई वुड लेट यू नो, पर आपने 1 का A चूज किया या B किया है? B। ओके, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए। 4 प्लस, नाउ हम एक्चुअली पूरे ऐड कर रहे हैं सारे अपने आंसर्स को। फाइन। ओके, सो वो मैं आपको बताती हूँ ये वेटेज सिस्टम क्यों किया था, बट फर्स्ट कंप्लीट द स्कोरिंग। तो मैम इट इज 20 20 ओके ओके, वेरी गुड, यू आर वेरी फास्ट, बट लेट्स द अदर्स कंप्लीट इट। सो एब्सोल्युटली या सो जिन्होंने 1B किया है वो 4 करेंगे, जिन्होंने 1A किया है वो 0 प्लस 2 का A जिन्होंने किया है वो 4 करेंगे, 2B जिन्होंने किया है वो 0 प्लस 3A जिन्होंने किया है वो 4 ऐड करेंगे, 3B वाले 0 प्लस 4D में जो आपका स्कोर था आउट ऑफ 4 3 2 1 0 प्लस 4E में जो आपका स्कोर था आउट ऑफ 4 3 2 1 0 प्लस 5C में 4 3 2 1 0 में से कोई होगा, प्लस 5D का प्लस 6A का प्लस 6D का। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ। एंड देन टोटल क्वेश्चन 4 से बताइए, क्वेश्चन 4 से क्या करना है? हाँ, 4D का आप देखिए, 4D में आपने क्या मार्किंग की है? क्वेश्चन 4 में A4 B2 इस तरह से की है। यस, तो D में जो है D वाली केवल, 4th का D ऑप्शन एंड 4th का E ऑप्शन, ओके, 5th का C ऑप्शन एंड D ऑप्शन, 6th का A and D. There is no answer from 7th question. Ma'am, I need to win a prize. Okay. ऐसा I क्या? should get free membership of BMA for 1 year. Okay, okay, okay. So यदि आपने कर लिया हो तो मैं अजय सर के क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही थी। 4th का आपने बताया D और E प्लस करना है। हाँ, बस बाकी छोड़ना है, जो इसमें दिए हैं ऑप्शंस बस उन्हीं को आपको लेना है, बाकी ऑप्शंस आपको छोड़ने हैं। तो 5th में भी C और D प्लस करना है। यस यस। और 6th में A और D। यस। और 7th में? 7th का कोई नहीं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, नाउ अजय सर ने जो क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने क्यों 4 किया है, सो इट्स ऑल अबाउट वेटेज, क्योंकि 4th के आगे हमने सारे ऑप्शन में 4 3 2 1 0 था, सो इट्स अकॉर्डिंग टू साइकोमेट्रिक असेसमेंट सारी क्वेश्चन का वेटेज सेम होना चाहिए। तो 0 to 4 की रेंज जो हमारी 4th से 7th चल रही थी, उसी के फिक्सेशन के लिए
फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी हमने 0 to 4 में ही स्कोरिंग की है. ओके अजय सर? ओके, so now I hope everyone has got their score and I would like to know कि किसका क्या स्कोर है. उसके बाद मैं स्कोरिंग पर आऊंगी. मेरा 21 है. ओके श्रद्धा? 21. Yes, wonderful. Yes, others please share. 18 madam. Okay. Yes, everyone please share your score. Ma'am, 18. 18. Ma'am, 20. 20. Ma'am, 20. Okay. 26 madam, 26. 26. Okay. Ma'am, 18. 18. 19. 27. 9. Okay. 27 किसका है? 27 किसका है? अर्चना मैडम. अच्छा अर्चना मैडम. Okay, welcome ma'am. Okay. 22 for me. 22 for me. Okay. 24. Okay. Chale, wonderful. So good scores, and let me share with you the range of these scores. So please focus on the screen. If your score is between 0 to 12, then you have problems in dealing intrapersonal emotions, and I don't think कि किसी का भी 12 से कम है. कोई भी 12 से कम नहीं है. So all BMAs are emotionally intelligent. Wonderful. 12 से कम वाला बोल नहीं रहा मैडम शायद. नहीं. Okay. Okay, but of course 13 to 24 काफी लोग हैं, and you are average in dealing intrapersonal emotions, and congratulations to 25 plus. You are sound in dealing intrapersonal emotions. Wonderful. Wonderful. Still actually let me share with you कि 36 इस दुनिया में किसी का नहीं जाता. So 30 के अंदर is your realistic answer, और 30 के ऊपर कहीं है तो कहीं ना कहीं मैम फास्टेस्ट फिंगर का कुछ तो इनाम दे दीजिए एटलीस्ट. yes ma'am, sure you are very fast. Okay, so now the whole question is all about कि 13 से 24 है तो they need slight motivation to improve themselves, and वो कैसे करना है वो भी हम छोटी सी बात करेंगे. So what we have to do actually, let me go back to the questions, and आपको लगेगा कि 7th की क्यों नहीं लिए. So could someone tell me कि हमने 7th का एक भी ऑप्शन क्यों नहीं लिया? Then you will have clue कि इस exercise में हमने क्या किया है. Ma'am, please repeat the question. 7 means? Question 7 के जो स्क्रीन पर है अभी आपके ABCD 7 का कोई भी आंसर हमने इमोशनल फ्लो स्कोर को. मैम स्क्रीन पर कुछ नहीं है, स्क्रीन पर सिर्फ लोग हैं. नहीं दिख रहा है. You just pin my screen. Okay, so what I want to share here कि इमोशनल फ्लो स्कोर मतलब आपका जितना ज्यादा स्कोर है उतना अच्छा है, बट इसमें जो ऑप्शंस लिए हैं those are actually the positive options, and जो ऑप्शंस नहीं लिए हैं जैसे 7th का एक भी नहीं लिया है, so this is negative ended answer to deal with emotions. For example, let me share with question number 1 कि question number 1 में क्यों हम A and B में से हम B को क्यों चूज कर रहे हैं, A को क्यों नहीं चूज कर रहे हैं. एनालिसिस नहीं करना है. Do something to distract your attention. Why? Yes, for future you have to make your attention. जो हो गया मूड का एनालाइज करने से it has no meaning, कोई मतलब नहीं है. Yes, ज्यादा एनालिसिस से पैरालिसिस हो जाता है. Yes. So बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं चलता लाइफ में. Let it go. Winning or losing, life is a celebration. Life is for celebration. बहुत ज्यादा we need not to go into the deep of every situation. Similarly, आप सेकेंड में भी देखेंगे कि quite concern नहीं होना, इसलिए B वाला ऑप्शन नहीं था, A वाला कि we should not be over concerned with every small thing which is happening in our life. You know, कौन से events ज्यादा मेमोरी में होना चाहिए, पॉजिटिव जो हमने एंजॉय किए हैं. यू नो वी ऑलवेज से कि ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, तो क्या होता है वो पॉजिटिव बातें ज्यादा करते हैं. यू नो क्या अच्छा हुआ, कौन अच्छे हैं हमारे पास, व्हाट इज जो आगे होने वाला है उसमें क्या अच्छा हो सकता है, इज द कंसर्न ऑफ डीलिंग विथ इमोशंस. सिमिलरली यू वुड सी कि
Question number 4. I'm dropping out another meeting at 6 p.m. Thank you. Great, wonderful session. Okay. Okay. So I have 5 more minutes and then we are binding it up. I hope everyone is enjoying. Yes, very much. Yes. Okay. So this Yes, is ma'am. what same thing with fourth के जो हमने options लिए थे C and D. We should have some hobbies. कहीं पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाए तो सब चीज भूल जाए दुनिया की, ये हमारे पास होना चाहिए. कुछ नहीं तो सोना ही आना चाहिए. सब लोग, कुछ लोग टेंशन में नहीं सो पाते हैं, डजंट मैटर. कुछ ऐसा करिए जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाए और उस प्रॉब्लम की तरफ बार बार आपका मूड नहीं जाए. तो दिस इज द कंसर्न ऑफ दिस एक्सरसाइज कि बहुत एनालिसिस में नहीं जाना है. एंड सेम थिंग 7th में कोई भी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं था. क्यों फेल हुए, क्या बुरा हुआ, जो हो गया सो हो गया. एंड आगे भी हम क्या अच्छा कर सकते हैं. वी शुड हैविंग क्रिटिक बट पॉजिटिव क्रिटिक, नॉट नेगेटिव क्रिटिक. बिकॉज वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप जाइए प्रॉब्लम है, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाइए आप प्रॉब्लम है, यू नो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हैं आप, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. सो यू कैन नॉट जज, बट जो गड़बड़ चल रहा है उसको अच्छा कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हाउ डू यू डील विद योर इमोशंस. दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. एंड नाउ फाइनली फॉर मदर्स, एक स्लाइड मैंने मदर्स के लिए स्पेशली रखी थी कि देर आर एक्चुअली 6 or 7 स्फीयर्स होते हैं जिसमें हम प्ले करते हैं. इम्पोर्टेंटली चिल्ड्रन, कैरियर, पार्टनर, हेल्थ, फ्रेंड्स, हॉबीज एंड कम्युनिटी. एंड इन जनरल होता क्या है कि वी हैव टू चेक इसमें से भी यदि हम 7 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो कौन से फर्स्ट 3 या 4 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड वी हैव टू चेक एंड वी हैव टू स्टिक. और बात हो सकता है हॉबीज और कम्युनिटी के लिए आपको समय मिल जाए बाद में. फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट उससे पहले यदि बच्चे हैं, कैरियर है, हेल्थ है, सो दीज थिंग्स वी शुड रियली चेक. देन डिजाइन योर बाउंड्रीज कि भाई प्रोफेशनल वर्ल्ड मतलब इतने आवर्स, घर में इतने आवर्स देने हैं. एंड यू शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली वेदर इट इज योर प्रोफेशनल वर्ल्ड और पर्सनल वर्ल्ड. यदि कोई प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है तो यू कैन हैव एक्सक्यूज फ्रॉम योर चिल्ड्रन, यू कैन टॉक विद डेमोक्रेटिक वे. आजकल के बच्चे भी बहुत समझदार हैं. एंड सिमिलरली यदि घर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी कैन ऑलवेज शेयर विद आवर सीनियर्स एंड टेक टाइम फॉर होम. यूज योर मैजिक आवर. मैजिक आवर से मीन्स है कि 1 या 2 घंटे पर डे आपको अपने लिए रखने होंगे. इधर इट इज इन दी अर्ली मॉर्निंग आवर्स जब कोई नहीं उठता है, या मे बी इवनिंग में जब आप पहुंचते हैं जब कोई नहीं घर में होता है, या मे बी नाइट में. एंड यू विल हैव टू थिंक, रीड थिंक, एंड कुछ अपने लिए भी आपको करना होगा. इट कैन बी योर हॉबी, इट कैन बी समथिंग टू रीड, इट कैन बी समथिंग टू ड्रॉ, इट कैन बी सम television serial or movie. So keep something, some 1 or 2 hours for you. Make decision fast. Mothers के साथ या females के साथ actually कई बार होता है कि they have to take so many decisions in personal life, professional life or children. But believe me कि बहुत ज्यादा सोचने से ऐसा नहीं होता कि decisions अच्छे होते हैं. और जो होगा अच्छा होगा, और नहीं भी हुआ तो लाइफ में फेल्योर से ही हम सीखते हैं. डजंट मैटर, बट वी शुड मूव अहेड. बहुत स्टक नहीं होना है बिकॉज ये हमारी एनर्जी को कहीं ना कहीं जाया करता है. पार्टनर अप. पार्टनर अप मीन्स फैमिली में हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, या कोई भी जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं, जो भी हेल्प करते हैं उनसे पार्टनरशिप होनी चाहिए, उनसे हेल्प मांगना आना चाहिए. सिमिलरली प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमारे कलीग्स हैं, कभी हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, और वो भी कभी ना कभी ऐसे हो कि जब हम मदद मांगे वो हमारी मदद करें. सो वी शुड बी वर्किंग विद पार्टनरशिप. एंड ये बहुत जरूरी है, ये बॉन्डिंग घर में भी एंड ऑफिस में भी. एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. सेम इज विद यू एंड मी. कभी कुछ गड़बड़ होता है तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है. So these are the things I wanted to share with all the moms, wonderful moms. And with this, I would wish all the moms to be emotionally intelligent and go ahead. Previous. Okay. And with this, the session is open for question.
if anyone would like to have any question. And I know कि physically हम मिलते तो और अच्छे से भी कुछ करते, but I hope कि online session में I have tried to involve all of you. Am I right? संस्कृति it was a very good session. और तो आपने बहुत अच्छा, हेलो जी सर, यस द्विवेदी सर, आप बहुत अच्छा सेशन था, आपने बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया. आई हैव सम सजेशन. सजेशन इज दिस कि आपने एनालिसिस तो इमोशंस का कर दिया, पर आगे कैसे रहना चाहिए कि वन शुड नॉट बी नाइदर मच लॉजिकल नॉट दिस, वन हैज टू बी रिमेन ए बैलेंस्ड इमोशन. यस, बैलेंस्ड. तो हमारा जो ये एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है, जैसा आई की यू की, वैसा एस क्यू एक सोशल क्वेश्चन होता है, एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है. तो उसमें कहा यह जाता है कि जो ये लेफ्ट हैंड होता है, जैसा आपने बताया ना, क्रॉस होता है, लेफ्ट हैंड की चल के ब्रेन में राइट साइड जाता है, और राइट वाली ये जो ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है इधर क्रॉस करती है. तो जैसे बोलते हैं कि आपके लेफ्ट ब्रेन में यदि स्ट्रोक हुआ तो आपका राइट हैंड पैरालाइज होगा, यदि राइट ब्रेन में हुआ तो लेफ्ट हैंड पैरालाइज होगा. तो उसके लिए कहते हैं कि यू हैव टू रिमेन इन प्रेजेंट. लेफ्ट हैंड इंडिकेट्स पास्ट, राइट हैंड इंडिकेट्स फ्यूचर. तो ना तो पास्ट सोचिए ज्यादा, ना फ्यूचर सोचिए ज्यादा, आप बीच में रहिए, रिमेन इन प्रेजेंट. इसीलिए उसका नाम प्रेजेंट है. प्रेजेंट इज गिवन, प्रेजेंटेड बाय द गॉड. दिस इज वन आई वांटेड टू जस्ट ऐड दिस. एक चीज और जो आपने मदर्स के लिए जो आपने बताया, तो एक वायरल हो रहा था थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप में, सबने बताया कुछ. अरे आमिर बंद करके म्यूट करके बात करो ना. आमिर, अभी गोपाल दास जी का एक व्हाट्सएप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. वो गोपाल दास जी का था कि एक लड़का 12 साल का रहता है, अपनी माँ के पास जाता है, हाउ माँ अंडरस्टैंड द इमोशंस. 12 साल का जाता है, बोले मॉम यू आर वेरी गुड. तो वो 100 रुपए देती है, ले पॉकेट मनी चाहिए क्या? बोले हाँ ठीक. जब वो 20 साल के बाद जाता है, बोलते हैं मॉम यू आर वेरी गुड. तो पूछती कौन है वो जिसको प्यार कर रहा है? फिर जब वो 26 साल के होके जाता है, बोले मॉम यू आर वेरी गुड. तो बोली मैं रोकी थी ना कि उससे शादी मत करना, अब तुम मॉम इज वेरी गुड कहने आ गया. और जब वो 50 साल का हो जाता है और जाता है कि मॉम यू आर वेरी गुड, तो शी सेज कि मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी. How mothers understand the emotions is just humorous, I want to tell. Thank you very much, very nicely you have explained. It was very knowledgeful and हमारे लिए बहुत जानकारी हुई. अब मैं बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करूंगा थोड़ा बहुत. धन्यवाद. Very good. Thank you. Very good. Okay. Dr. Sasmriti, this is Rajiv. Thank you very much. Oh, sir, welcome. Pranam. बहुत बहुत wonderful. I mean, I really enjoyed the session. I was tied up somewhere, but I heard you all. Thank you very much for making my day and this evening beautiful. Thank you very much. Dr. Sumna ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत बड़े. और मैं thank you very much. Smriti, I have heard many times, but she is amazing. Today I have realized कि मेरे को ये खजाना दिखा क्यों नहीं पहले. So thank you very much. और यहाँ पे एक खबर सुनाने की, सब लोग जो यहाँ सुन रहे हैं, हमारे बीच में प्रो वीसी भी बैठी हुई हैं आज. If I can break that news. Yes. So thank you very much, Dr. Sangeeta. If you are hearing us, we all congratulate you on behalf of BMA. Pradeep ji बैठे हैं, he will do the needful for becoming the pro VC of RNTU. Have a great time, and we look forward to work with you a lot. Thank you very much. And Sasmriti, keep it up. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. So now over to BMA, and I would really thank everyone for nicely interacting and continuing the session. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. ये सेशन जैसा कि मैं कमेंट्स बॉक्स में देख रही हूँ, सभी को बहुत अच्छा लगा. कोई ऐसा नहीं था जिसको भाई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आई हो. आपकी प्रेजेंटेशन सच में एक ग्रेट प्रेजेंटेशन थी, जिससे कि बहुत सारी चीजें समझ में आई. और जब मैम हम भावनाओं के बारे में अगर बात करें, इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेशली जो मैं कहना चाहूंगी कि शब्दों से भावनाओं की पहचान होती है, रिश्तों में भावनाओं से जान होती है. इन्हें वक्त पर तराशना जरूरी है दोस्तों, खुशियों के संग दुखों को बांटना जरूरी है दोस्तों. भावनाओं से जिंदगी मुश्किलों से आसान होती है, भावनाओं से ही अच्छे इंसान की भी पहचान होती है. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. थैंक यू सर. इसी के साथ अब मैं
मेंबर ऑफ BMA डॉक्टर दीप्ति महेश्वरी मैम को इनवाइट करूंगी कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स, स्पीकर्स और सभी का धन्यवाद करें। यस दृष्टि, सर। इसी में दृष्टि 2 लाइन और जोड़ लो, तुम जो बोली हो दृष्टि, यस सर। उसमें 2 लाइन और जोड़ लीजिए। कल्पना लिखना जितना आसान होता है, अच्छा, भावनाएं लिखना उतना ही मुश्किल होता है। यस सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। दृष्टि मैम, थैंक यू so much. Good evening everyone. It's my privilege to propose vote of thanks in this webinar on the topic Emotional Intelligence for Mompreneurs, organized by Women Life Enrichment Committee, Bhopal Management Association. On the behalf of the committee member, as a committee member, Women Life Enrichment Committee, I, Dr. Deepti Maheshwari, first of all, I congratulate and thankful to organize the webinar on this topic, emotional intelligence for mompreneurs. Emotional intelligence nowadays, the last few days, if you talk about, it's a secret source of success in the business world. In a nutshell, emotional intelligence is the skill of detecting and understanding emotions in others as well as oneself. Women with emotional intelligence are generally good at managing their own emotions and helping others manage theirs also. So this session is the need of an hour. I extended to very heartful gratitude today's eminent speaker, Dr. Sanskriti Mishra ma'am, Senior Manager in Behavioral Science Management and Entrepreneurship Department, CRISP Bhopal, for her wonderful deliberation. Already ma'am, आपको मतलब remarks के through ये पता लग ही गया, और I know very well last 10 years के आपके जो भी session होता है, जिस भी चीज के ऊपर होता है, it's a totally different, और activity उसमें जरूर involve होती है, जो कहीं ना कहीं अगर आज हम webinar के through भी कर रहे हैं और 1 hour engage करने की बात होती है, अगर वो activity based हो तो वो webinar जो है वो बिल्कुल different हो जाता है. So it you मतलब your session definitely was wonderful, and I am also extend my मैं definitely जो जितने भी हमारे participants आज हमारे साथ थे, उन सब ने काफी कुछ learn भी किया और enjoy भी किया session में. In a last you have given the 7 points for mompreneurs के नाम से. I think this is the general for all also. और ये चीज कहीं ना कहीं हम अगर अपनी life में लेते हैं थोड़े थोड़े, जैसे मैम ने अभी बताया स्कोर के थ्रू कि कुछ कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए, तो वो डेफिनेटली हम लोगों को और आगे ले जाएंगे और अपने आप को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे. तो थैंक यू सो मच संस्कृति मैम once again. I express my gratitude to Shri Pradeep Karambelkar sir, Chairman Bhopal Management Association, for his blessings and support. I may like to express our sincere thanks to Mrs. Sumanna Chatterjee, Chairperson, Women Life Enrichment Committee, for her support, and thanks ma'am for this initiative. And I also mention my sincere gratitude to our coordinator, to the coordinator of this program, Dr. Sangeeta Johri ma'am. Now today already you have all known about the Pro Vice Chancellor post. So I congratulate ma'am and also thankful Sangeeta ma'am for this wonderful initiative. I also want to thank all the members for their cooperation in this event. I thank the dedicated and well-motivated team of BMA for their wonderful execution. Finally, the wonderful participants who have turned up in such great numbers across the Bhopal and across the India कह सकती हूँ, क्योंकि अभी initial level पर मुझे आमिर सर ने बताया कि एक person बॉम्बे से भी जुड़े थे. तो we thank you so much for your cooperation. Thank you everyone. Thank you. One from Hyderabad also, Mr. Kishore sir. One from Pune also. Finally, she is my friend and she is a good psychologist. Thank you so much. Manna madam, thank you so much. मैडम मैं एक बात कहूंगा. जी सर. हम लोग जो थे, अजय जी बोल रहे हैं, अजय जी, सुमन्ना मैडम बोल रही. Okay. Dr. Sanskriti, yes, it was a wonderful session, and I am not satisfied with just this small session. I would like to have more and more interaction in our group with you, whether it's physical or again this way, and we would like to have more of you in our program. Definitely, thank you. Thank you. It was wonderful gathering, and in fact, I enjoyed. In fact, and I learned. Thank you. मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगा. जी सर. हम लोग ये वेबिनार से हम लोग
आज बहुत बड़ा चेंज मिला हम लोगों को। हम तो भूल चुके थे लाइव सेशंस और सबका। ये हालांकि वेबिनार है, लेकिन जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हुआ हम लोगों का, तो हम तो लग रहा था जैसे हम किसी क्लासरूम में और उस तरह से बैठे हुए हैं और लाइव सेशन में बैठे हुए हैं। दिस वाज अ वेरी बिग चेंज। आपने ये कमाल कर दिया, अदरवाइज इतना इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है वेबिनार में, बट वंडरफुल। Yes, yes. Very engaging संस्मृति। 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ सीख नहीं रहे हैं या बोर हो रहे हैं, और बहुत ही एंगेजिंग सेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेफ्ट हैंड से 8 लिखने की कोशिश की, कई बार उसको क्रिएटिव करने की भी कोशिश की, हो नहीं पाया, फर्दर ट्राई करती हूँ, बट वेरी नाइस। एंड लास्ट में जो टिप्स दिए आपने वो भी बहुत अच्छे थे। वंडरफुल सेशन, कांग्रेचुलेशन। Thank you, Shraddha, and come to Bhopal sometime. Yeah, definitely. I would want to do that. We'll meet definitely. Yes. Thank you. At the end, I request all who अभी तक जो BMA के members नहीं है सेशन में हैं और आगे भी इस तरह के वाइब्रेंट सेशन से फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़िए, मेंबर बनिए। मैंने चैट बॉक्स में हमारी वेबसाइट का नाम में मेंबरशिप फॉर्म्स अवेलेबल हैं, और BMA का व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ा है, आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए। हर महीने हम एक नेशनल सेमिनार कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और ये BMA वुमेन एनरिचमेंट कमेटी के अंतर्गत एक प्रोग्राम होता है। तो देयर इज लॉट ऑफ टू लर्न। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, विल डू दैट डेफिनेटली। जुड़ेंगे आपके इंस्टीट्यूट से। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मिश्रा, मैं भी आपसे कभी मिलने आने की अपॉइंटमेंट दूंगा। Okay, sir. Definitely, sir. My pleasure. Thank you. Thank you, sir. So thank you, everyone. Goodbye. Have a nice time and be emotionally intelligent. Thank you. Thanks to you Thank you. also.